प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे औरत का दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसने कब्र में बहुत ही खौफनाक अजाब का सामना किया। जब उसको कब्र में दफनाया गया तो उसके शरीर पर नोटों का बंडल आ जाता और उसमें से सांप और बिच्छू निकल रहे थे। आखिर ये औरत कौन सी गुनाह कर रही थी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम भी अनजाने में कोई ऐसी गलती कर रहे हो जो हमें भी भारी पड़ जाए। मैं अपनी बीवी और एक मां की बच्ची को छोड़कर दुबई चला गया। हर बार जब भी मैं भारत लौटने का जिक्र करता तो मेरी मां और भाई मुझे अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाकर रोक देते। इसी तरह 10 साल गुजर गए। बीवी को कैंसर हो गया और वह बेचारी मेरी मिन्नतें करती रही कि वापस लौट कर आ जाओ, मगर मेरे सामने मेरे घर वालों की मजबूरियां थीं। मेरी बीवी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। मेरी 10 साल की बेटी ने चाचू के फोन से छुपकर मुझे मैसेज भेजा कि अब्बू वापस आ जाओ, वरना यह मुझे भी मार देंगे। जब मैं बिना बताए भारत आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था कि मुझे रोजगार के सिलसिले में दुबई आना पड़ा। मैं घर में सबसे बड़ा था और हमेशा मेरे बाप ने मुझे यही समझाया था कि घर के छोटों की जिम्मेदारियां अब मेरे सर हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरा नाम सरफराज है। मैं यूपी के करीब एक गांव का रहने वाला हूं। पहले मैं यूपी में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, अम्मी ने बार बार मुझे यह कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में 2 घरों के खर्चे नहीं चल सकते। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र और शुक्र करने वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वह कोई फरमाइश कर देती तो मेरी मां उसे ढेरों बातें सुनाती थी। हमारा एक करीबी रिश्तेदार जब से दुबई गया, उसके घर के हालात में जमीन और आसमान का फर्क आ गया। अम्मी ने मुझे बार बार कहना शुरू कर दिया था कि बेटा, तुम भी दुबई चले जाओ। मैं अपनी बीवी को छोड़कर परदेश में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अम्मी अब्बू के दबाव और घर के हालात को देखते हुए मैंने यह फैसला कर लिया। मेरी बीवी को अम्मी अब्बू की तरफ से दिया हुआ जेवर अच्छा खासा मिला था। अम्मी ने इसरार करना शुरू कर दिया कि मैं जीनत का जेवर बेचकर अपना बैरून मुल्क रवानी का खर्चा पूरा कर लूं, और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू होगी मैं उसे उसका जेवर वापस बनाकर दे सकता हूं। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गया। फिर मेरे कजिन ने मुझे बताया कि कार एक्सीडेंट में तुम्हारी मां का इंतकाल हो गया और तुम्हारी भाभी अपाहिज हो गई है। जब तुम्हारी मां को कब्र में उतारने लगे तो कब्र में आग के शोले निकलने लगे, और आज भी तुम्हारी मां की कब्र पर सांप और बिच्छू बैठे हैं। तुम्हारी मां और भाइयों ने दौलत की खातिर तुम्हारी बीवी की जान ले ली और इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे भाइयों का कारोबार में अच्छा खासा नुकसान हुआ और आज वह भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा।